हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के सभी राज्यों की राजधानियां और भारत के सभी राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री और भारत के सभी राज्यों के वर्तमान गवर्नर के बारे में जो है आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में जो है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के प्रत्येक शिफ्ट में जो है भारत के सभी राज्यों की राजधानियां और भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और भारत के सभी राज्यों के गवर्नर से संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो आज की क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और रेलवे ग्रुप डी बस के लिए ही नहीं, चाहे आप दिल्ली पुलिस में बैठ रहे हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएफ में बैठ रहे हो, चाहे कोई भी स्टेट पुलिस एफआई और या कि एसएससी कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हो, वो सभी एग्जाम के लिए जो है आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारियां देख लेते हैं। आपको पता है कि भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में जो टोटल राज्यों की संख्या है वो कितना है? 28 राज्य हैं। और भारत में जो है यूटी यूनियन टेरिटरी, भारत में टोटल जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये याद रखिएगा, भारत में जो टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? तो याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है? किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? ये याद रखिएगा, राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है, ये याद रखिएगा। अगला यदि पूछा जाए आपके एग्जाम में कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? तो ये याद रखिएगा, गोवा राज्य है भारत का सबसे छोटा राज्य। किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला यदि ऐसा पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? किसके अकॉर्डिंग? जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। वर्तमान में यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 19 लाख जो है 19 करोड़ 98 लाख, कह सकते हैं 20 करोड़ यहाँ की जो है आबादी है। अगला यदि पूछा जाए कि भारत का जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अनुसार। तो ये याद रखिएगा, सिक्किम जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। 6,70,000 के लगभग जो है यहाँ की जनसंख्या है। तो याद रखिएगा, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग गोवा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश और भारत का सबसे छोटा राज्य जो है जनसंख्या के अकॉर्डिंग वो है सिक्किम। अगला आपको याद रखना है, फिर यूनियन टेरिटरी के बारे में जो है लास्ट में हम पढ़ेंगे। अभी जो है भारतीय राज्यों के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया के मैप पे यहां पास जो है एक यूटी स्थित है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से आपको याद रखना है कि यहाँ की जो है 2 राजधानियां हैं। जम्मू कश्मीर की कितनी राजधानियां हैं? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। कौन कौन सी है? एक तो है श्रीनगर यहाँ की राजधानी है और दूसरी है यहाँ की राजधानी जम्मू जो है जम्मू कश्मीर की, ये विंटर कैपिटल है, मतलब कि शीतकालीन राजधानी है। तो यदि पूछा जाए जम्मू कश्मीर की जो है शीतकालीन राजधानी क्या है? तो ये है जम्मू। और यदि पूछा जाए जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो ये है श्रीनगर। क्या है? समर कैपिटल क्या है जम्मू कश्मीर की? तो ये है श्रीनगर। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं ये हैं मनोज सिन्हा जो हैं वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इतना आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर से, ठीक है ना। फिर आते हैं, अगला हमारा जो यूटी है वो है लद्दाख। एक साइड से पढ़ेंगे लद्दाख। तो याद रखिएगा, लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की भी 2 राजधानी हैं। कौन कौन सी? एक तो है कारगिल जो है
यहाँ की विंटर कैपिटल है, और दूसरी है लेह। लेह है, ये यहाँ की समर कैपिटल है। लेकिन ऑफिशियल तौर पर जो लद्दाख प्रशासन जो मानता है अपनी राजधानी, वो लेह को मानता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी कह सकते हैं, लेह है, लेकिन नाम तौर पर जो है कारगिल को यहाँ की विंटर कैपिटल माना जाता है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये याद रखिएगा, राधा कृष्ण माथुर है। राधा कृष्ण माथुर जो है यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। कौन है? उपराज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है? तो ये है लद्दाख। क्या है? लद्दाख है। और यदि वही पूछा जाए कि जो है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये है लक्षद्वीप। क्या कौन सा है? लक्षद्वीप है, ये आपको याद रखना है। और यदि ऐसा पूछा जाए कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है दिल्ली। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है लक्षद्वीप। तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अब आते हैं कौन सा राज्य आता है, फिर इसके बाद आता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आपको क्या याद रखना है कि यहाँ की भी जो है 2 राजधानियाँ हैं। कितनी राजधानियाँ हैं? 2 राजधानियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश की जो एक राजधानी है वो है शिमला, और शिमला जो है यहाँ की समर कैपिटल है। क्या है? समर कैपिटल। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो ये है शिमला। और हिमाचल प्रदेश की जो है शीतकालीन राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की जो शीतकालीन राजधानी है वो है धर्मशाला। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर जो हैं वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यदि पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ। राजेंद्र विश्वनाथ कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ जो हैं वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। तो याद रखना है आपको, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां, समर कैपिटल है यहाँ की श्रीनगर, जम्मू जो है यहाँ की विंटर कैपिटल है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, ठीक है ना। लद्दाख की 2 राजधानियां, कारगिल विंटर कैपिटल है और लेह जो है समर कैपिटल है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर जो है लद्दाख की राजधानी केवल लेह ही है। और यहाँ के जो है उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला जो है यहाँ की समर कैपिटल है और धर्मशाला जो है यहाँ की विंटर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ। ये आपको याद रखना है। फिर यहीं पास आता है चंडीगढ़, ये तीसरा हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ फिर याद रखिएगा कि यहाँ के प्रशासक कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जो हैं चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। बनवारी लाल पुरोहित, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला यहाँ पास कौन सा स्टेट आता है, तो यहाँ पास आता है पंजाब। कौन सा स्टेट आता है? पंजाब से याद रखेगा कि पंजाब की जो है राजधानी क्या है, तो पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। क्या है पंजाब की राजधानी? चंडीगढ़ है। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हाल ही में बने थे भगवंत मान सिंह जो है वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है पंजाब के, तो याद रखिएगा बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में यहाँ के कौन हैं, तो बनवारी लाल पुरोहित जो है वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैं चंडीगढ़ को मिटा देता हूँ, ठीक है ना। फिर यहीं पास आता है हरियाणा। तो हरियाणा से याद रखिएगा कि हरियाणा की राजधानी क्या है, तो हरियाणा की राजधानी भी मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। होप आप लोगों ने जो है लिख लिया होगा, ठीक है ना। तो फिर हरियाणा आता है। हरियाणा की राजधानी क्या है, तो ये याद रखिएगा हरियाणा की भी जो राजधानी है ये है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी है। अगला आपको याद रखना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा मनोहर लाल खट्टर जो है
वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और अगला आपको याद रखना है कि हरियाणा के गवर्नर कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर हैं तो याद रखिएगा कौन है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के वर्तमान में जो है गवर्नर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ की राजधानी जो है चंडीगढ़ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहीं पास अगला जो यूटी आता है वो आता है दिल्ली। तो याद रखिएगा कि दिल्ली की राजधानी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नई दिल्ली जो है यहाँ की राजधानी हो जाएगी। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला आपको याद रखना है यहाँ के गवर्नर कौन है, तो हाल ही में यहाँ के गवर्नर बने हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विनय कुमार सक्सेना जो है वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास कौन सा स्टेट आता है, तो यहाँ पास आता है कौन सा स्टेट, तो याद रखिएगा राजस्थान। कौन सा स्टेट आता है, तो राजस्थान से आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान की राजधानी क्या है। राजस्थान की जो राजधानी है दोस्तों वो है जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, जयपुर हो जाएगी। राजस्थान की राजधानी क्या होगी, जयपुर हो जाएगी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा अशोक गहलोत जो हैं यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। अच्छा, राजस्थान के गवर्नर कौन है, तो राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र जो हैं वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर हैं, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान के गवर्नर कौन हो जाएंगे, कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा कलराज मिश्र जो है यहाँ के गवर्नर है, ठीक है ना। फिर अगला जो स्टेट आता है हमारा, यहाँ पास आता है गुजरात से याद रखिएगा कि गुजरात की जो है राजधानी क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। और यदि लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो अहमदाबाद जो हो जाएगा गुजरात का लार्जेस्ट सिटी हो जाएगा, ठीक है ना। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल जो हैं वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है गुजरात के गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा आचार्य देवव्रत जो हैं वर्तमान में गुजरात के गवर्नर हैं। तो याद रखिएगा कि गुजरात की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आचार्य देवव्रत गुजरात के, ठीक है ना। फिर इसके बाद कौन सा जो है स्टेट आता है, तो यहाँ पास आता है महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की 2 कैपिटल हैं। महाराष्ट्र की जो है 2 राजधानियां हैं। पहली जो राजधानी है वो कौन सी है, तो महाराष्ट्र की जो पहली राजधानी है वो है मुंबई। महाराष्ट्र की पहली राजधानी क्या है, मुंबई। लेकिन ये जो है महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो यदि पूछा जाए महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो ये आपको याद रखना है मुंबई है। और अगला जो है महाराष्ट्र की दूसरी कैपिटल है वो है नागपुर। और नागपुर जो है महाराष्ट्र की ये शीतकालीन राजधानी है, विंटर कैपिटल है, शीतकालीन राजधानी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो शीतकालीन राजधानी महाराष्ट्र की क्या है, तो ये आपको याद रखना है, क्या है, नागपुर। शीतकालीन राजधानी है किसकी, महाराष्ट्र की। और ग्रीष्मकालीन राजधानी है किसकी, मुंबई याद रखिएगा, कौन सी, किसकी, महाराष्ट्र की, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र की जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा एकनाथ शिंदे। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी हाल ही में जो है महाराष्ट्र चर्चा में रहा, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं एकनाथ शिंदे, याद रखिएगा। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं, तो याद रखिएगा यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है, कहाँ के, महाराष्ट्र के, ठीक है ना, कहाँ के, महाराष्ट्र के, ठीक है ना। फिर इसके बाद कौन सा स्टेट आता है, तो यहाँ पास जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा राज्य है, कौन सा, गोवा। लेकिन इससे पहले जो आता है यहाँ पास एक यूटी आता है, गोवा के बाद उसका चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो गोवा से याद रखिएगा गोवा की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी जो है गोवा की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो हैं प्रमोद सावंत जो हैं वर्तमान में गोवा के कौन है,
मुख्यमंत्री हैं। और यदि पूछा जाए गोवा के जो है राज्यपाल कौन है, तो गोवा के वर्तमान में गवर्नर हैं पीएफ श्रीधरन पिल्लई। पीएफ श्रीधरन पिल्लई जो है वर्तमान में गोवा के जो है राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, यही पास आता है एक दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली। दमन द्वीप, दादरा नागर हवेली, ये भारत का एक यूटी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और दमन द्वीप और दादरा और नागर हवेली, इसकी राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा दमन जो है इसकी राजधानी है। और अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के प्रशासक कौन है, तो ये आपको याद रखना है प्रफुल्ल पटेल जो हैं यहाँ के वर्तमान में जो है प्रशासक हैं, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पास पड़ता है दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली, ठीक है ना। फिर गोवा के नीचे देखें तो कौन सा स्टेट आता है, तो यहाँ पास आता है कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा बसवराज बोमई जो हैं वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला यदि पूछा जाए कि कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल याद रखिएगा, कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा थावर चंद्र गहलोत जो हैं वर्तमान में कर्नाटक के कौन हैं, तो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। कर्नाटक के नीचे कौन सा स्टेट आता है, तो कर्नाटक के नीचे आता है केरल। और केरल की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो याद रखिएगा इससे पहले इसकी राजधानी तो तिरुवनंतपुरम जो है यहाँ की राजधानी है, कहाँ की, केरल की। और याद रखिएगा पिनरई विजयन जो है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यदि पूछा जाए केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो केरल के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, केरल से, ठीक है ना। फिर अगला याद रखिएगा यहीं पास एक यूटी है, कौन सा, लक्षद्वीप जो है यहाँ पास एक यूटी है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की याद रखिएगा यहाँ की जो है राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा कवारत्ती जो है यहाँ की राजधानी है। और प्रफुल्ल पटेल जो हैं वर्तमान में लक्षद्वीप के क्या है, प्रशासक हैं, ये भी आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप क्या है, तो याद रखिएगा ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आते हैं, अगला यहाँ पास कौन सा जो है राज्य स्थित है, तो यहाँ पास स्थित है तमिलनाडु। तो याद रखिएगा तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। अगला आपको याद रखना है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा एम के स्टालिन जो है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, तो याद रखिएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन है। अगला आपको याद रखना है यहाँ के गवर्नर कौन है तमिलनाडु के, तो याद रखिएगा आर एन रवि जो है वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला जो आता है स्टेट हमारा वो आता है आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती जो है यहाँ की राजधानी है, क्या है, अमरावती जो है यहाँ की राजधानी है। और अगला आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा वाई एफ जगनमोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के जो है गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो है वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, कौन है,
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, यहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है, और याद रखिएगा यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो बिश्व भूषण हरिश्चंद्रन है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला यहाँ पास देखिएगा, ये जो बॉर्डर है ना आंध्र प्रदेश का और एक तमिलनाडु का, यहीं पास स्थित है एक अगला यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी याद रखिएगा, पुडुचेरी याद रखिएगा, और पुडुचेरी की राजधानी क्या है, तो पोंडिचेरी है। पोंडिचेरी याद रखिएगा यहाँ की राजधानी है। और अगला आपको याद रखना है कि पोंडिचेरी यहाँ मुख्यमंत्री है। जिस प्रकार दिल्ली एक यूटी है, ठीक इसी प्रकार पोंडिचेरी भी एक यूटी है, और जिस प्रकार दिल्ली में मुख्यमंत्री है यहाँ भी जो है मुख्यमंत्री। तो याद रखिएगा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो एन रंगास्वामी जो है वर्तमान में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। अगला आपको याद रखना है वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा पुडुचेरी के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो तमिलिसाई सौंदरराजन है। तमिलिसाई सौंदरराजन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो पुडुचेरी के राजधानी पोंडिचेरी है, एन रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और तमिलिसाई सौंदरराजन जो है वर्तमान में यहाँ के कौन है, गवर्नर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पास स्थित है तेलंगाना। यहाँ पास कौन सा राज्य स्थित है, तेलंगाना के बारे में बात करें तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा हैदराबाद जिसे मोतियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद जो है यहाँ की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के, तो के चंद्रशेखर राव जो हैं वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव हैं। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा तमिलिसाई सौंदरराजन जो हैं उनके पास एडिशनल चार्ज है गवर्नर के रूप में, कहाँ का, पुडुचेरी का। और याद रखिएगा ये रियल में गवर्नर कहाँ के हैं, तेलंगाना स्टेट के। याद रखिएगा तमिलिसाई सौंदरराजन जो हैं वर्तमान में तेलंगाना के कौन है, राज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो हैदराबाद ये तेलंगाना की राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो याद रखिए के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। तो अगला जो आता है हमारा तेलंगाना के बाद यहाँ पास है, मैं दादरा जो है नागर हवेली को हटा देता हूँ, ठीक है ना। होप आप लोगों ने जो है लिख लिया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास और दिल्ली को भी हटा लेता हूँ क्योंकि अभी हमें यहाँ पास स्टेट रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास जो है अगला याद रखिएगा यहाँ पास स्थित है छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल जो हैं वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, छत्तीसगढ़ राज्य के। भूपेश बघेल जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में गवर्नर है मेरे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में गवर्नर है अनुसुईया उइके जो हैं वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। कौन है, अनुसुईया उइके जो हैं वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो है छत्तीसगढ़ की बाद में इधर साइड वेस्ट साइड देखें, कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट साइड देखें, तो यहाँ पास स्थित है कौन सा राज्य, यहाँ पास स्थित है मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य यहाँ पास स्थित है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी है, याद रखिएगा यहाँ की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी है भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। अच्छा, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जो है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगला बात करें कि वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगन भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन, तो ये शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश के जो है गवर्नर कौन है, तो ये छगन भाई पटेल है। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। ठीक, यहाँ पास बात करें तो यहाँ पास स्थित है एक राज्य कौन सा, तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य। और उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं। कितनी राजधानियां हैं, 2 राजधानियां हैं, 2 कैपिटल हैं।
कितनी कैपिटल है? 2 कैपिटल है। और इसकी जो राजधानी है काफ़ी चर्चा में भी रही, तो याद रखिएगा देहरादून। देहरादून जो है यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी है कहाँ की? उत्तराखंड की। और अगला याद रखिएगा उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो गैरसैंण जो है यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी है कहाँ की? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण। और शीतकालीन राजधानी है देहरादून। अगला आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जो हैं वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगला याद रखिएगा कि यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि वर्तमान में यहाँ के जो गवर्नर हैं, याद रखिएगा जनरल गुरमीत सिंह जो हैं वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा उत्तराखंड 2 राजधानियाँ, देहरादून शीतकालीन राजधानी, गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी। अगला याद रखिएगा यहाँ के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है, ठीक है ना। फिर उत्तराखंड के बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमने दिल्ली के बारे में पढ़ लिया। फिर यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो है राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री है। कहाँ के? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला याद रखिएगा कि यहाँ के गवर्नर कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो हैं ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना। फिर अगला देखें। अगला यहाँ पर मैं फिर लास्ट में सभी का जो है रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर स्थित है बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की जो राजधानी है दोस्तों वो है पटना यहाँ की राजधानी है। अगला बात करें बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगला याद रखिएगा यहाँ के गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान जो है वर्तमान में बिहार के जो है राज्यपाल हैं। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, यहाँ के राज्यपाल जो है फागू चौहान है। फिर यहाँ पर आप देखिए छत्तीसगढ़ के थोड़ी सी ऊपर देखें तो यहाँ पर स्थित है झारखंड। और झारखंड की बात करें तो झारखंड की जो राजधानी है यहाँ पर आप लिख देता हूँ। झारखंड की जो राजधानी है ये याद रखिएगा, झारखंड की राजधानी क्या है? तो ये याद रखिएगा रांची जो है झारखंड की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जो हैं वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा रामेश बैस जो हैं वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। तो झारखंड की राजधानी क्या हो गई? रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर जो हैं रमेश बैस हैं। कहाँ के? झारखंड के। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहीं पर आप देखें तो एक और राज्य आता है, यहाँ पर आएगा कौन सा? उड़ीसा। कौन सा राज्य आता है? उड़ीसा। याद रखिएगा उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर आप लिख देता हूँ इनका। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे पहले तो उड़ीसा की राजधानी देख लो। उड़ीसा की राजधानी जो हो जाएगी, उड़ीसा की जो राजधानी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? तो ये आपको याद रखना है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपको याद रखना है नवीन पटनायक जो हैं वर्तमान में जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक, ठीक है ना। और अगला याद रखिएगा यहाँ के गवर्नर कौन है उड़ीसा के? तो याद रखिएगा गणेशी लाल जो हैं वर्तमान में जो है उड़ीसा के राज्यपाल हैं। तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो गई? भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक यहीं पास स्थित है पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी कोलकाता हो जाएगा, जिसे महलों का शहर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोलकाता को जो है महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी जो है वर्तमान में जो है यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। और पश्चिम बंगाल की गवर्नर कौन है? तो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, एडिशनल चार्ज हैं। ये तो है मणिपुर के गवर्नर, लेकिन इनके पास जो है पश्चिम बंगाल का एडिशनल चार्ज है। और पश्चिम बंगाल के हाल ही में जो है गवर्नर बने हैं, चूंकि जगदीप धनखड़ थे यहाँ के गवर्नर, लेकिन वो जो है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। लेकिन अब जो है पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर है ला गणेशन जो है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं वो है ला गणेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो आता है यहाँ पर स्टेट वो है सिक्किम की जो है राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक याद रखिएगा, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग जो है वर्तमान में जो है सिक्किम के कौन है? तो मुख्यमंत्री है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा गंगा प्रसाद जो है वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद जो है सिक्किम के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप देखिए कौन सा स्टेट आता है? तो यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा ईटानगर जो है यहाँ की राजधानी है। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा पेमा खांडू जो है वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है दोस्तों बी डी मिश्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है यहाँ पर स्थित है नागालैंड की बात करें दोस्तों तो नागालैंड की जो है राजधानी क्या हो जाएगी? कोहिमा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोहिमा जो है किस राज्य की राजधानी है? तो ये है नागालैंड की राजधानी। अगला याद रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो जो है वर्तमान में यहाँ के जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि जगदीश मुखी ये तो मुख्यतः एडिशनल चार्ज है इनके पास नागालैंड का, लेकिन जगदीश मुखी मुख्यतः जो गवर्नर हैं वो असम राज्य के हैं, ये आपको याद रखना है। तो नागालैंड राजधानी कोहिमा, यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है नागालैंड के बाद यहाँ पास आता है मणिपुर, जिसको इंग्लिश में मणिपुर बोलते हैं, ठीक है ना। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल यहाँ की राजधानी है। याद रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह जो है यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। एन बीरेन सिंह कहाँ के? मणिपुर के मुख्यमंत्री। अच्छा, मणिपुर के गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा ला गणेशन जो है वर्तमान में मणिपुर के गवर्नर हैं और इनके पास एडिशनल चार्ज है कहाँ का? ये वेस्ट बंगाल का, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ला गणेशन जो है वर्तमान में मणिपुर के जो है राज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो आएगा मणिपुर के बाद आता है यहाँ पास मिजोरम आएगा। क्या आएगा? मणिपुर के बाद क्या आएगा? तो मणिपुर के बाद यहाँ पास जो आएगा वो आएगा मिजोरम। याद रखिए कौन सा आएगा? मिजोरम। तो मिजोरम से याद रखिएगा मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? सबसे पहले तो मिजोरम की राजधानी देख लो। तो मिजोरम की राजधानी जो है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल। मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है। और याद रखिएगा मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरम थांगा जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और अगला आपको याद रखना है कि मिजोरम के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो मिजोरम के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो मिजोरम के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा मिजोरम के गवर्नर हैं हरी बाबू
कभमपति। तो याद रखिएगा हरिबाबू कभमपति जो है वर्तमान में मिजोरम के गवर्नर है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा और मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू कभमपति है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा त्रिपुरा, यहां पास आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र राज्य जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है अगरतला। अगरतला जो है यहाँ की राजधानी है। अगला आपको याद रखना है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। तो याद रखिएगा त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनिकफा। मनिकफा हाल ही में यहाँ बने हैं, इससे पहले बिप्लब कुमार देव थे। तो याद रखिएगा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो है मनिकफा हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। यदि यहाँ पर दिख नहीं रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ, त्रिपुरा के जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य है। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है, याद रखिएगा। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यहाँ के मुख्यमंत्री मनिकफा और यहाँ के जो गवर्नर है वो सत्यदेव नारायण आर्य है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला जो स्टेट आता है, यहाँ पास कौन सा स्टेट आ जाएगा? तो यहाँ पास आ जाएगा मेघालय। मेघालय 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 की राजधानी जो है शिलांग है। क्या है मेघालय की राजधानी दोस्तों? शिलांग। शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। याद रखिएगा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो है कौन? कॉनराड फगमा। कॉनराड फगमा, याद रखिएगा कौन है? कॉनराड फगमा। कॉनराड फगमा। कॉनराड फगमा जो है वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं और मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाएगी। और याद रखिएगा मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो हैं वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा मेघालय की राजधानी शिलांग, यहाँ के जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड फगमा है। और अगला जो हमारा लास्ट स्टेट बचता है, मैं सिक्किम का मिटा देता हूँ, यहाँ पास स्थित है असम। असम। असम के बारे में बात करें तो असम की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा दिसपुर। दिसपुर। दिसपुर जो है यहाँ की जो है राजधानी है। गुवाहाटी यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और असम के राज्यपाल कौन है? तो ये याद रखिएगा जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जो है असम के राज्यपाल हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो थे अभी हमारे सारे राज्य। एक हमारा यूटी यहाँ पास और बचता है, कौन सा? अंडमान निकोबार। अंडमान एंड निकोबार द्वीप। तो याद रखिएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के जो है कह सकते हैं प्रशासक कौन है? तो देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी जो है वर्तमान में यहाँ के क्या है? प्रशासक हैं। वर्तमान में यहाँ के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये कह सकते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे भारत के 28 राज्यों की राजधानियाँ, मुख्यमंत्री और गवर्नर, और भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम या लेफ्टिनेंट गवर्नर या राजधानी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा ऊपर आता है कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है यूटी है एक, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, यहाँ की समर कैपिटल श्रीनगर है, यहाँ की विंटर कैपिटल जो है क्या है? जम्मू कश्मीर है, सॉरी जम्मू है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा लद्दाख। लद्दाख की जो विंटर कैपिटल है कारगिल है और समर कैपिटल जो है लेह है, लेकिन इसकी प्रशासनिक राजधानी लेह को ही माना जाता है। राधा कृष्ण माथुर जो है वर्तमान में यहाँ के जो है क्या है? उपराज्यपाल है, ठीक है ना। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक तो है शिमला। शिमला जो है यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, धर्मशाला यहाँ की विंटर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा कि यहाँ पास है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर भंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा पंजाब। पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह है और जो है पंजाब की गवर्नर जो है बनवारी लाल पुरोहित है। यहीं पास स्थित है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। तो चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं वो बनवारी लाल पुरोहित ही हैं, ये आपको याद रखना है। अगला याद रखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 राजधानियां, एक तो है देहरादून। देहरादून जो है उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है, और एक है गैरसैंण। गैरसैंण जो है हाल ही में उत्तराखंड की जो है नई राजधानी बनी है, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, और यहाँ के जो गवर्नर है कह सकते हैं वो कौन है? जनरल गुरमीत सिंह है, ये भी
आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्या है, तो अगला याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वो है कलराज मिश्र। यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, तो यहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ है। वो कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है मुंबई और यहाँ की शीतकालीन जो राजधानी है वो नागपुर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ के गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ की राजधानी पणजी है और याद रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर जो है पीएफ श्रीधरन पिल्लई है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, थावर चंद गहलोत हैं। अगला याद रखिएगा केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अगला याद रखिएगा लक्षद्वीप एक यूटी है और कवरत्ती जो है यहाँ की राजधानी प्रफुल्ल पटेल जो है यहाँ के प्रशासक है। यहीं पास स्थित है एक जो है यहाँ पास स्थित है दादरा नागर हवेली दमन और दीव। याद रखिएगा यहाँ की राजधानी दमन है और याद रखिएगा कि यहाँ के जो प्रशासक हैं, यहाँ के प्रशासक कौन है, तो दादरा नागर हवेली दमन और दीव के यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, ठीक है ना, जो कि लक्षद्वीप के प्रशासक हैं, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। एमके स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के जो है कौन है, याद रखिएगा मुख्यमंत्री है और याद रखिएगा कि विश्व भूषण हरिश्चंद्रन जो है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर जो है तमिलिसाई सौंदरराजन है, ठीक है ना। फिर आता है मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के गवर्नर जो है मंगन भाई छंगन भाई पटेल है। अगला याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है कौन है, भूपेश बघेल है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, अनसुईया उइके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला आता है झारखंड की राजधानी जो है रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, यहाँ के गवर्नर रमेश बैस हैं। बात करें उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर जो है गणेशी लाल हैं, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये ममता बनर्जी है और गवर्नर ला गणेशन है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला जो आता है हमारा वो आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नवाबों का शहर, गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है, ठीक ना। अगला याद रखिएगा बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फागू चौहान जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम के याद रखिएगा सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पास मैंने मिटा दिया था, प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जो है सिक्किम के क्या है, तो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर जो है गंगा प्रसाद हैं और यहाँ की राजधानी गंगटोक है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आता है पूर्वोत्तर स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर जो है बी.डी. मिश्रा है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और गवर्नर जो है जगदीश मुखिया है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी ये तो हमने कर लिया कि यहाँ की राजधानी कोहिमा है। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर जो है जगदीश मुखिया, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा कौन सा आ जाएगा, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है। ला गणेशन जो है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला। अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनिक शाह हैं। सत्यदेव नारायण आर्य जो है त्रिपुरा के राज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो आता है हमारा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथांगा और मिजोरम के जो गवर्नर हैं वो हैं हरिबाबू कभमपति, ठीक है ना। अगला जो आता है हमारा वो आता है कौन सा, तो याद रखिएगा मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग है। कॉनराड संगमा जो है यहाँ के क्या है, तो याद रखिएगा कॉनराड संगमा जो है मेघालय के मुख्यमंत्री हैं और मेघालय के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो सत्यपाल मलिक है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा लास्ट स्टेट हमारा आएगा असम। असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। इंपॉर्टेंट है। और लास्ट यूटी आता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर जो है यहाँ की राजधानी है और देवेंद्र कुमार जोशी जो है यहाँ के क्या है, तो यहाँ के प्रशासक हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का महत्वपूर्ण क्लास। हमने जो है वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं और उन राज्यों की राजधानियां क्या हैं,
उन राज्यों में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है और उन राज्यों में वर्तमान में गवर्नर कौन है, इन सभी के बारे में पढ़ा। होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। प्लीज दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू कि इस क्लास को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए जो है आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।